बैठे, दंडासन में बैठे और दोनों हाथों को हिप के दोनों साइड में और हाथों की पंजा पीछे की तरफ हो। श्वास भरते हुए हमारी जो पैर की उंगलियां हैं उसको धीरे धीरे आगे मुड़ेंगे, पीछे मुड़ेंगे, इस तरीक़े से सिर्फ उंगली को मुड़िए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। दूसरा स्टेप है, एड़ी को ज़मीन से घर्षण करेंगे, पूरी तरीके से घुमाइए। इस क्रिया से हमारी एड़ी, टखने, पिंडलियाँ के दर्द ठीक होते हैं। इस तरीके से घुमाइए, जिस तरीके से एड़ी भी घर्षण होनी चाहिए, एड़ी और खींचते हुए। तीसरा स्टेप, पैर को थोड़ा फैसला ले, एक दो फुट का, और एक पहले राइट पैर को इस तरीक़ा से घुमाएंगे। इससे हमारी टखने, पिंडलियाँ की दर्द और यहाँ की जो रक्त संचालन है वो सुचारू रूप से होंगे। एंटी क्लॉकवाइज उसके बाद लेफ्ट पैर से गोल गोल वृत्ताकार घुमाइए। फिर दोनों पैर को एक साथ मिलाइए। इसको उल्टा तो घुमाएं, उल्टा तो एंटी क्लॉक। गिन के 10 करवाओ। 10 करिए। आप करवाओ ना। ठीक। लंबा समय खींचोगे तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा इसलिए। अच्छा, टाइम का भी ध्यान रखें। समय तो रुका नहीं रे। चलो 10 हो गया। अब जो है दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर रहिए। तो पूरी हो जाने दो महाराज। चलिए, दोनों पैर से साथ ये या तो इकट्ठे पहले ही यही करवा दो दोनों। हाँ ठीक। हाँ
चलिए थोड़ा बहुत कमी इसको सुधारूंगा। दूसरी क्रिया बता रहे हैं। हाँ, दूसरी ये है पांचवी क्रिया। अपने दाएं पैर को बाएं पैर की जंघा पर रखिए और दाएं हाथ से जंघे को कम से कम छाती तक लाइए धीरे से, और पैर को दबाइए ज़मीन तक जाए और उठे। इस तरीक़ा से 10 आवृत्ति करिए। इससे हमारी जंघा, घुटना, नितंब मजबूत होंगे। सारे चीज मजबूत हो गए। हो गया 10। हो गया 10। फिर लेफ्ट पैर से गिनते हैं। लेफ्ट पैर को राइट पैर की जंघा पर उठ रखिए और लेफ्ट हाथों से ही पैर को छाती तक उठाइए और दबाइए, और एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस क्रिया से हमारी जंघा, नितंब, टखने, घुटने की जो दर्द है वो ठीक होंगे। बहुत प्यारा आसन है ये, बहुत प्यारा आसन है। इशारों को भी समझ कितनी बार करना है गुरुजी? 10 बार। 10 बार। 10 गोदी में ले लो, गोदी में ले लो बच्चे को। फिर बच्चे को गोदी में ले लीजिए, इशारों में समझ लिया था। बच्चे को गोदी में ले लीजिए। अच्छा, फिर भी समझता नहीं है। इशारों को समझो। 10 बार करिए। बच्चा गिर जा रहा है। पैर को सीमा बनने की कोशिश करो। उठाइए और कानों में लगाइए। दूसरी पैर को भी इस तरीके से घुमाइए पहले। एक, दो, तीन, चार, सो जा, छह, सो जा सात, मेरे आठ। अल्लाह, सो जा। बोलो बोलो। सो जा मेरे लल्ला, सो जा। गुप्ता जी भी कह रहे हम माँ बनेंगे। हाँ। इस बार थोड़ा सा कानों तक लगाइए पैर को थोड़ा। अच्छी माँ बनेंगे। ओम प्रभु। इस बार तितली आसन। जो बच्चा जो सीखता है ना, तितली आसन बहुत प्यारी आसन है। तितली आसन इसके में दोनों पैर की तलवा को एक दूसरे से मिलाइए और जंघा तक लाइए और हाथों से ग्रिप बना के तितली की तरह उड़िए। एक बार ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए तितली आसन है। गुरु जी तो इसके बहुत खिलाफ थे। इसके तितली आसन। तितली आसन। जैसे कोई तितली आसन करता था तो धीरज जी ना हाँ, एकदम 1, 2, 3, 4, कहते हैं कि घिस जाती है कार्टिलेज। 15 से 20 बार करिए तितली आसन। इससे उनका तो खुल जाता है। हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक्टिव होंगे और स्त्रियों के पुरुषों के जो यौन रोग है वो भी ठीक होते हैं तितली आसन से। एकाग्रता बढ़ती है। बटरफ्लाई। बटरफ्लाई।
इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तितली आसन भी बोलते हैं। आग लग जाता है। हाँ एकदम ज्वलनशील पदार्थ। करिए 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 करिए, 10-15 बार करते रहिए। लिखा रहता है ज्वलनशील पदार्थ, कृपया दूर रखें। फिर वापिस वापस आपको पहले आना है, उसके बाद वापिस पैर को लंबा कर दीजिए और दाएं पैर को मोड़ लीजिए और हाथों से ग्रिप बनाइए, उठाइए यहाँ तक। फिर दाएं पैर को लंबा कर दीजिए, बाएं पैर से ग्रिप बनाइए और उठाइए। फिर बाएं पैर को लंबा कर दीजिए, दाएं पैर को उठाइए और थोड़ा गोल गोल घुमाइए, इस तरीके से 10 से 15 बार। एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर लेफ्ट पैर को उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन का फायदा है, हमारी घुटने में जो यूरिक एसिड है वो बाहर निकलते हैं और एड़ी घुटने सब स्वस्थ होते हैं। फिर दंडासन में बैठ जाइए और हाथों मुट्ठी भरिए। अब हम करेंगे चक्की चलने आसन, जिसको बोलते हैं चक्की चलाएंगे। ऐसे मुट्ठी बनाए अलग अलग, थोड़ा सा पैर का वो रखिए, अलग अलग बनाना है मुट्ठी, ऐसे ग्रिप कर। ग्रिप करिए, सही अलग अलग बनाइए। थोड़ा सा फैसला लेना पैर का 1-2 फुट का, और आगे से इस तरीक़ा से चक्की चलाइए। हाँ, चक्की चलाइए। इसमें हमारी कमर स्पाइन। पुराना जमाना है कि मम्मी लोग बहुत अच्छा रहता तो कहेगी तू 10 से 15 बार करिए। हाथ ना मुड़े, हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, क्या नहीं उठना चाहिए, पूरा गुलाई। हाँ, 10 बार हो गया। अब एंटी क्लॉक 1, कमर, घुटने, स्पाइन आपका सभी मजबूत होंगे। मुड़ना चाहिए, आपकी तो कहीं पूरी मिल रही है। और खुला हो सकता है। आज तो तेल निकाल देंगे। फिर आगे आते हैं वापस। थोड़ा सा पैर का गैप रखिए, पैर में थोड़ा गैप रखिए। हाथ को कंधे के बराबर, श्वास भरते हुए दायां हाथ को, ये देखिए, बायां हाथ को ऊपर रखिए और दायां हाथ से बाएं पैर की अंगूठे के स्पर्श करेंगे।
और गर्दन पीछे ले जाएंगे। फिर इसी तरीका से बायां हाथ से दायां पैर को, हाथों का ख्याल है हाथ मुड़ने ना पाए। कमर, स्पाइन, गर्दन, पेट, सभी अंग प्रत्यंगों सुचारू रूप से क्रिया करेंगे। धीरे धीरे तेजी से करिए करिए मेरे मित्र लोग, करिए। बहुत प्यारा आसन है। सूरज कुंड की इस पावन भूमि पर क्रिया क्रिया क्रियाएं बहुत प्यारा क्रिया है। 10 बार तो हो गया। 10 बार। फिर दोनों पैर को एक साथ मिलाइए। 64 क्रमांक। दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए। नहीं, अच्छा अंक तब मिलेगा जब सारी क्रियाएं लास्ट में 7 बजे समापन हो जाएगी, तो ये तब अच्छा अंक मिलेगा। दोनों पैर को एक साथ मिलाइए, हाथ को ऊपर उठे, ग्रिप करिए और सबसे पहले हाथों को इस तरीके से मोड़िए और बाएं तरफ देखेंगे। बाएं तरफ, बाएं तरफ, बाएं हाथ को खींचेंगे, बाएं हाथ से दाएं हाथ खींचेंगे, बाएं तरफ देखेंगे और दाएं हाथ से बाएं हाथ खींचेंगे, दाएं तरफ देखेंगे। 10 से 15 बार करिए। हमारी गर्दन की, सिर की मसाज होंगे। यहाँ की जो विजातीय पदार्थ है वो बाहर निकले, टॉक्सिन। विजातीय पदार्थ को टॉक्सिन बोलते हैं इंग्लिश में। दस 15 आवृत्ति करिए। 10-15 हो गया। फिर वापस, फिर हम लोग आगे हाथ करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे। ठीक, मुट्ठी बांध के एक बार मुट्ठी खोलेंगे और एक बार मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी खोलिए श्वास के साथ, श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए। ये उंगली संचालन क्रिया है। 10 से 15 बार करिए। गुरु जी थोड़ा सा संशोधन कीजिए, मैं बताता हूँ। 10 से 15 नहीं, या तो 10 कीजिए या 15 में आप भी मतलब जो होना चाहिए ना वो एक होना चाहिए। 10 से 15 ये जो थोड़ा सा कंट्राडिक्टी वाला है। आदमी संशय में हो जाता है। हाँ, 10 करेंगे, 15 या तो आप बोलिए 10 कीजिए या 15 कीजिए। एक, दो, तीन, बेस्ट योगा टीचर बनने में मदद करेगा। 5, 6, 7, 10। फिर वापिस दोनों हाथों को दोनों कंधे के ऊपर रखेंगे और नहीं कराएंगे हैं? पैर को खोल तो नहीं ऐसे लंबे में भी, कोई बीच में लंबे कोई बात नहीं। लंबे में भी कोई फोल्ड करे तो करे, लेकिन इसमें लंबे में। और हाथों को वृत्ताकार में घुमाइए। पहले 15 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, anti-clock. 15, 14, 13, 12, 11, 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्रिया से हमारी शोल्डर में जो भी दर्द है, मोच है, वो सब ठीक होंगे। फिर हम लोग दोनों हाथों को आगे करिए, मुट्ठी बंद करिए और घुमाइए एक बार फिर। वन, सर्वाइकली 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, anti-clock. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर सीधे बैठ जाइए, गर्दन को सीधे रखना और गर्दन को घुमाएंगे। एक बार लेफ्ट की तरफ 15 और फिर राइट की तरफ 15। 15 नहीं कर पाएंगे। 10 करिए। 5 घुमाने वाली क्रिया है 4 बार, दाहिने बाएं नहीं, हाँ 12 बार, उससे चक्कर आ जाएगा, ज़्यादा करना। ठीक। घुमाने वाली 4 ही बार हो। 5 बार करिए। फिर इसी तरह बैठ के 4, 8, 12, 16 समान। इस तरह गर्दन को घुमाइए। वो बाद में, पहले इस तरह घुमा दीजिए। एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, 5। फिर दायां हाथ को दाएं सिर में रखेंगे और दाएं हाथ से सिर को प्रेशर करेंगे, सिर से दाएं हाथ को प्रेशर करेंगे। एंटी प्रेशर। फिर बाएं हाथ से, इसे बाएं हाथ से प्रेशर करेंगे, फिर सिर से भी बाएं हाथ पे प्रेशर डालेंगे। फिर दोनों हाथ को ग्रिप करके पीछे, सर के पीछे लगाएंगे और सर से दोनों हाथों को प्रेशर देंगे और दोनों हाथों से सर को भी प्रेशर देंगे खींच के। वापिस ये भी दे सकते हैं। फिर दोनों हाथों को ठुड्डी पे ग्रिप करेंगे और ठुड्डी को ऊपर उठाएंगे। फिर जो है दोनों हाथों से दोनों कान की निचले हिस्सा को पकड़िए और खींचिए। 10 बार खींचिए, नीचे की तरफ 10 बार खींचिए। फिर ऊपर की ओर खींचिए, गोल गोल कैसे खींचिए। इससे हमारी कानों की जो नसें हैं
वो एक्टिव होंगे। फिर कानों के साइड में घर्षण करिए, कानों के आगे पीछे दोनों तरफ घर्षण करिए। इससे हमारी याददाश्त बढ़ती है और अच्छी नींद आती है। फिर हम लोग खड़े होते हैं, खड़े होकर सब खड़े हो जाइए।